एक जंगल में बने एक तहखाने के बड़े डार्क रूम में एक लड़की, जिसकी उम्र को मुश्किल से 19 से 20 साल की होगी, उसके दोनों हाथ पीछे करके बंधे हुए थे। आंखों पर भी एक ब्लैक पट्टी बंधी हुई थी और मुंह पर भी। यह लड़की यहाँ करीब पिछले 4 घंटे से बंधी हुई थी। भूख, प्यास और गर्मी के मारे बुरा हाल हो रहा था। बंधे होने की वजह से मुंह और हाथ तो नहीं चला सकती थी, लेकिन वह बार बार पैर पटक रही थी, आगे पीछे घिस रही थी, ताकि कोई हो आसपास तो उसे पता चल सके, उसके पास आए मदद करने के लिए। लेकिन यह डार्क रूम ऐसी जगह पर था जहां लोगों के दूर दूर तक आने की कोई उम्मीद नहीं थी। वह कुछ देर तक पैर पटकती, फिर जब पैर दर्द होने लगता तो शांत हो जाती और कान लगाकर सुनने की कोशिश करती, कहीं कोई आया तो नहीं, आसपास किसी आदमी कोई आवाज़ तो नहीं। और जब ऐसा कुछ नहीं सुनाई देता तो वह सामान्य होकर बैठ जाती। बार बार पैर पटकने और घिसने की वजह से अब तक उसके दोनों पैर लाल हो चुके थे, कहीं कहीं हल्का छिल भी गए थे। लग रहा था मानो अब खून निकल आएगा, तब निकल आएगा। कौन? आखिर कौन है? किसने मुझे किडनैप किया? किससे मेरी दुश्मनी हो सकती है? मेरी लाइफ में तो कोई ऐसा नहीं, फिर कौन हो सकता है? ओह गॉड, प्लीज़ सेव मी। तभी दरवाज़ा खुला। दरवाजे से हल्की सी रोशनी अंदर आई तो उस लड़की ने महसूस किया, और उसी के साथ किसी के पैरों की आहट महसूस हुई, जिससे डर की लहर उसके पूरे तन बदन पर साफ दिखने लगी। वह शख्स अंदर आया और सामने चेयर पर खींचते हुए पैर पर पैर चढ़ाकर बैठ गया और उस बंधी हुई लड़की को देखकर एक डेविल मुस्कान दिया। अब तक तो तेरे घर में खलबली मच गई होगी। तेरे बाप को इस ब्रेन स्ट्रोक नहीं, हार्ट अटैक आएगा तेरी किडनैपिंग की बात सुनकर। मुझसे पंगा लेने चला था। अनुभव ठाकुर से पंगा लेना उसे कितना महंगा पड़ सकता है, उससे अब पता चलेगा। बोलकर वह जोर से डेविल की तरह हंसा, जिसे सुनकर वह लड़की डर से ना में सिर हिलाने लगी। उसे इस तरह से डरते देख एक बार और जोर से हंसा और आवाज़ लगाई, राजन, जरा जल्दी से इस नंबर को डायल करो और उस राना को कॉल लगाओ। भाई अभी क्यों, कुछ देर रुक जाइए। बौखलाकर वह खुद सामने से कॉल करेगा। नहीं, अब और नहीं रुकना मुझे। तुम जल्दी से फ़ोन लगाओ और यह गुड न्यूज़ दे दो कि उसकी बेटी अब हमारे कब्ज़े में है। और हाँ, कह देना कि वह तब तक सही सलामत है जब तक वह मेरे पूरे पैसे नहीं लौटा देता। लेकिन भाई, लेकिन वेकिन कुछ नहीं, जल्दी से उसे फ़ोन करो। वह फ़ोन करने के लिए वहाँ से गया और कुछ देर बाद बोला, भाई मैंने कॉल किया, पर वह तो चौंकने के बजाय उल्टा हम पर ज़ोर से हंसने लगा और बेवकूफ़ कहकर फ़ोन काट दिया। एक पल के लिए उसका सर घूम गया। तभी उसके मोबाइल पर एक कॉल आया। हेलो अनुभव, शायद तुमने किसी गलत लड़की को उठा लिया। बात कंफर्म करो, अगर सच है तो उसे छोड़ दो। वह बहुत इनोसेंट लड़की है और इस दुनिया में कोई नहीं है उसका। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। गलती और मुझसे हो ही नहीं सकता। यह राना की ही बेटी है। बोलते हुए उसने फ़ोन काट दिया और तुरंत एक नंबर डायल किया। रिंग बजते ही हेलो बोलने से पहले ही एक जोर की अट्टहास सुनाई दी। हा 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 हा, तुमसे बड़ा बेवकूफ़ इस दुनिया में न कोई है और न होगा। बेवकूफ़ कौन है बहुत जल्द पता चल जाएगा। फिर जो तेरा हाल होगा, तब तो लाफिंग गैस सुंघाने के बाद भी तुम नहीं हंस पाओगे। देख राना, तू ये ज़बरदस्ती की हंसी हंसना बंद कर। तेरी बेटी अब मेरे कब्जे में है। अगर तुम उसकी और अपनी सलामती चाहता है तो सारे पैसे वापस कर, वरना क्या? कुछ नहीं मिस्टर अनुभव, मेरा अनुभव कह रहा है अब तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। तुम्हारे बुरे दिन शुरू हो गए। शीघ्र, अति शीघ्र तुम बर्बाद हो जाओगे। अरे तू 28 साल का है और 5 साल का अनुभव है तो इतना शातिर है।
और मैं 45 साल का हूँ। 20 साल का अनुभव है तो मेरे पास जरा भी दिमाग नहीं। ब्रेन स्ट्रोक आने का मतलब यह नहीं कि मेरा ब्रेन डेड हो गया। माफिया बनने के लिए मर्द बनना पड़ता है। किसी स्त्री को किडनैप कर उसे आगे कर ब्लैकमेल करना, यह तुम जैसे नामर्द करते होंगे। जबान संभाल कर आना। ध्यान रहे तुम्हारी बेटी मेरे कब्जे में है और मैं गन उसके सिर पर पॉइंट कर चुका हूँ। एक लफ्ज और बोला तो खाली कर दूंगा उसके सिर में। जबान और कान खोलकर तुम सुनो। तुम्हें जो करना है करो, वह मेरी बेटी नहीं है। और एक बात कहूँ, तुम्हें क्या लगता है मुझे सच में ब्रेन स्ट्रोक आया था या सिर्फ तुम्हें दिखाने के लिए? वैसे तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं बहुत हेल्थ कॉन्शियस इंसान हूं। और एक बार फिर से जोर से अट्टहास गूंजी और फ़ोन कट गया। उसने गुस्से में फ़ोन पटक दिया। राजन, इस लड़की का हाथ खोल और इसकी आँख मुंह पर से भी पट्टी हटाओ जरा। राजन रस्सी खोलने के लिए बैठा कि अनुभव ने फिर कहा, तुम छोड़ दो और जाओ यहाँ से, मैं खोलता हूँ। राजन बाहर निकल गया। तब वह तेज रोशनी वाले लाइट ऑन किया। वह लड़की जरा घबरा गई और फिर डर के मारे चारों तरफ देखने लगी। अनुभव ने जमीन पर बैठकर सबसे पहले उसके मुंह से पट्टी हटाया। वह जोर से चिल्लाकर बोली, कौन है? कौन है यहाँ? प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। चुप, बिल्कुल चुप। पूरे प्लान पर पानी फेर दिया तुमने। तेज आवाज़ सुनकर वह लड़की डर गई और चुपचाप खुद में ही सिमट गई। अनुभव अब धीरे से उसके हाथों की रस्सी खोली, फिर आंखों से पट्टी हटाया। काफ़ी देर से आंख पर पट्टी होने की वजह से जब अचानक तेज रोशनी में आंखें खोली तो देख नहीं पाई। आंखें चौंधिया गई और उसने सिर झुकाकर आंखें मीच ली। हे, सिर उठा अपना। कौन है तू? चेहरा तो दिखाना जरा। जब उस लड़की ने धीरे से अपना चेहरा उठाकर उसकी तरफ देखा तो अनुभव की नज़र उस पर पड़ी तो एक पल के लिए ठिठक गया। वह मुश्किल से 20 साल के आसपास उम्र की एक बेहद खूबसूरत मासूम लड़की थी। गोरा रंग, काली गहरी आंखें, बड़ी बड़ी पलकें, गुलाब के पंखुड़ी से कोमल मुलायम होंठ। उसे देखकर अनुभव एक पल के लिए ठिठक गया, मानो होश आ गया। तुम कौन हो? प्लीज़ मुझे यहाँ से निकालो। उसने बिना कुछ जवाब दिए अपने पॉकेट से मोबाइल निकाला और उस लड़की की फ़ोटो से मैच किया। सच में यह तो कोई और है। मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? ए, तुम कौन हो? क्या नाम है तुम्हारा? यह सुनते ही लड़की ने एक जोरदार थप्पड़ अनुभव के गाल पर रसीद दिया और अनुभव भौंचक्का उसे देखता रह गया। उस लड़की ने इतने जोर से थप्पड़ मारा कि अनुभव का चेहरा एक तरफ हो गया। सेकंड भर के लिए वो कुछ सोच समझ नहीं पाया और वह भौंचक्का देखता रह गया। वहीं बाहर राजन ने जब सुना तो अपने दोनों कान बंद कर लिए। ओह गॉड, इस लड़की की शामत आ गई। क्यों हाथ उठाया? अब पता नहीं भाई उसके साथ क्या करेंगे। इधर अनुभव ने जब कुछ नहीं कहा तो उस लड़की ने एक बार फिर हाथ उठाया। अब दूसरा थप्पड़ गाल पर लगता उससे पहले ही अनुभव ने उसकी कलाई पकड़ मरोड़ते हुए पीछे कर दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? जानती हो कौन हूँ मैं? उस लड़की ने भी झटके में अपना हाथ छुड़ा लिया और अकड़ते हुए कहा, वैसे ही हुई जैसे तुम्हें मुझे किडनैप करने की हिम्मत हुई। आखिर तुम कौन हो? मुझे क्यों किडनैप किया? मैंने क्या किया है? मेरी गलती क्या है? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अपराध क्या है मेरा? तुम्हारा क्या नुकसान किया है? कौन लगती हूँ मैं तेरा? इतने कम उम्र में मैंने ऐसा क्या गुनाह कर दिया जो तुमने मुझे किडनैप कर लिया और इस जंगल में लेकर आ गए जहाँ आसपास इंसान के नामो निशान नहीं हैं? और तुम कौन हो? तो जानकारी के लिए बता दूं कि दिखते तो इंसान हो पर इंसान हो नहीं। इस जानवरों के बीच रहकर तुम भी एक खूंखार जानवर बन गए हो, है ना? सही कहा ना मैंने? उसके बोलने की रफ्तार और लहजा सुनकर अब तक अनुभव के पेशेंस की ऐसी की तैसी हो चुकी थी। गुस्से के मारे उसका चेहरा कस गया और उसने भी अपना थप्पड़ उठा लिया। यह देखते ही वह लड़की आंखें बंद कर सर टेढ़ा कर झुका लिया। उसके कमर तक लंबे बाल,
फूलकर पूरा चेहरा पर गिर पड़ा, जिससे उसके पूरे चेहरा ढक गया और दोनों हाथ आगे कर उसे रोकने लगी। थप्पड़ मारते मारते अचानक अनुभव का हाथ रुक गया। जब उस लड़की को आभास हुआ कि थप्पड़ नहीं लगा तो उसने धीरे से अधखुली आंखों से उसे देखा तो अनुभव का हाथ अभी भी हवा में था और वो उसे ही एकटक देख रहा था। पता नहीं क्या हुआ उसे, गुस्से की चरम सीमा होने के बावजूद उसने थप्पड़ नहीं उठाया। लड़का हो या लड़की, स्त्री हो या पुरुष, किसी पर रहम नहीं खाने वाला अनुभव को आज उस लड़की के चेहरे और आंखों में कुछ अलग ही मासूमियत दिखाई दे रही थी। वह लड़की भी अधखुली आंखों को धीरे धीरे पूरा खोलकर उसे देखने लगा। करीब 6 फुट हाइट, गोरा रंग, लंबी नाक, बड़ी आंखें, जिम में बनाई हुई बॉडी, कुल मिलाकर बड़ा ही किलर लुक था उस अनुभव ठाकुर का। उसे लड़की ने कुछ देर तक देखा, फिर उसने अपने सिर को सीधा कर लिया और बाल भी समेट कर कान के पीछे कर लिया। दिखता तो इतना हैंडसम है, क्या टॉल मैन है, क्या मस्कुलर बॉडी है, ऊपर से यह जुल्फें, उफ, किसी भी लड़की को पागल करने के लिए काफ़ी है। लेकिन शक्ल तो ऐसे बना कर रखा है जैसे इंसान नहीं दैत्य हो। हाँ, सच में यह इंसान नहीं दैत्य है। उसे देखकर मन ही मन बोल रही थी। इधर राजन धीरे से कान पर से हाथ हटाकर सुनने की कोशिश कर रहा था कि अब थप्पड़ की आवाज़ गूंजेगी तब गूंजेगी, लेकिन जब नहीं गूंजी तो उसे मानो 440 वोल्ट का झटका लगा। आज भाई को क्या हो गया? आई एम डैम श्योर थप्पड़ तो उस लड़की ने भाई को ही मारा। फिर भाई ने पलटकर उसे मारा नहीं, कुछ कहा नहीं। आखिर यह चमत्कार कैसे? लगता है आज भगवान ने मेरी सुन ली। नहीं नहीं, मेरी नहीं, शायद उस लड़की की। तभी तो बच गई, वरना उसकी जगह कोई और होता तो अब तक सांस खत्म हो गई होती। वह कान लगाकर सुनते सुनते दरवाजे के और करीब आ गया। इधर अंदर अनुभव अब तक उस लड़की की आंखों में देख रहा था और वह लड़की भी उसे ही आंखें छोटी कर देख रही थी। जरा भी डर और घबराहट उसकी आंखों में नहीं दिखाई दे रही थी। अरे हाथ नीचे कर लो यार, वरना दर्द होने लगेगा। अनुभव को मानो एक तंद्रा सी हो गई थी। उसके भंग होते ही एक बार फिर दांत खींचते हुए उसका जबड़ा कस दिया। तुम कितना बोलती हो, कितना नॉन स्टॉप। और मुझे घूरते हुए मन में क्या बोल रही थी? मुझे गाली दे रही थी ना? वह लड़की अब उसका हाथ पकड़ कर छुड़ाने की कोशिश करने लगी, अपने सिर को दाएं बाएं झटकने लगी। लेकिन जब अनुभव की पकड़ ढीली नहीं हुई तो उसने घुटना उठाकर उसे मारने की कोशिश की। लेकिन जब तक वह मारती उससे पहले ही अनुभव उसका जबड़ा छोड़ उसके घुटने को एक हाथ से पकड़कर आगे खींच लिया। वह लड़की पीछे की तरफ गिरने को हुई, लेकिन उससे पहले ही अनुभव ने पीछे बाँह लगा दिया और वह लड़की सीधे उसकी बाहों में आ गिरी। तुम 5 फुट की लड़की, ज़्यादा होशियारी दिखा रही हो। एक बार कुछ नहीं कहा तो यह मत समझना कि मैं कुछ नहीं बोलूँगा। बार बार वही गलती दोहराने की हिम्मत मत करना और अपने हाथ पैर संभाल कर रखो, वरना वो हाल कर दूंगा कि चलना फिरना तो दूर, खड़े रहने की लायक नहीं छोड़ूंगा। इस बार अनुभव के सख्त चेहरे को देखकर उस लड़की को थोड़ी घबराहट सी हुई और डर के मारे चेहरे पर पसीना आ गया। फिर भी खुद को संभालते हुए बोला, अबे मैं 5 फुट नहीं 5 फुट 1 इंच की हूँ, और छोड़ मुझे जल्दी। अगर नहीं छोड़ा तो। बात पूरी होने तक उस लड़की ने अपने सैंडल का हील उसके पैर के अंगूठे में जोर से चुभो दिया। अनुभव के मुंह से एक हल्की सी आह निकली और तुरंत अपनी बाहें हटा दी। इसके साथ ही वह लड़की धड़ाम से नीचे गिरी। पीछे कमर और हिप्स पर जोर की चोट लगी और जोर से आह निकली। अबे पागल है क्या? तुम्हारी खोपड़ी में भूसा भरा है? मैंने कहा छोड़ने के लिए, नहीं कि गिरा देने के लिए। देखो कितनी जोर से चोट लगी। चलो उठाओ मुझे, उसने अपना हाथ देते हुए कहा। सुनकर अनुभव का गुस्से में दांत किटकिटाने लगा और टर्न हो गया। ओ मिस्टर, तुम नहीं उठाओगे तो कौन उठाएगा? चलो उठाओ, आखिर तुमने ही गिराया है मुझे। लेकिन उसने उसकी बातों को अनसुना कर आगे बढ़ गया। फिर अचानक पता नहीं क्या हुआ, वह तुरंत उसकी तरफ मुड़ा और उसका हाथ पकड़ खड़ा कर दिया और उसकी
काली गहरी आंखों में एक बार फिर गौर से देखने लगा। पता नहीं क्या जादू है इसकी आंखों में। मैं करना कुछ और चाहता हूँ और करता कुछ और हूँ। यह क्या हो रहा है मुझे? क्या यह इस लड़की का असर है या फिर उस राणा की बातें सच हो रही है? मेरे बर्बादी के दिन शुरू हो गए। अनुभव को जब अपनी तरफ इस तरह घूरते देखा तो लड़की ने भी उसकी तरफ देखा। फिर अपने कमर को सहलाते हुए बोली, देखो तुम्हारी वजह से कितनी चोटें आई मुझे। एक तो पहले से ही हालत ख़राब है, इतनी देर से बांध कर रखने की वजह से, ऊपर से इतनी ज़ोर से गिरा दिया, कितनी चोटें आ गई। वैसे प्यास के मारे मेरा गला सूख रहा है। इधर पानी है क्या? बोलते हुए उसने एक बार फिर से खुल आए अपने बाल को ऊपर किया और लपेट कर उसका पोनी बनाने लगे। अनुभव अब भी उसकी तरफ देख रहा था और मन ही मन सोच रहा था, इस लड़की को जरा भी डर है या नहीं? मैंने इसका किडनैप किया है, कुछ भी हो सकता है इसके साथ, जान भी जा सकती है। यहाँ इतनी देर से बंधी थी, फिर भी इतनी हिम्मत है, इतना कॉन्फिडेंट है। सच में आखिर कौन है यह लड़की? और वह अनुज कैसे बोल रहा था कि इनोसेंट लड़की है? कहीं से ही तो इनोसेंट नहीं लग रही है। ओ मिस्टर दैत्य, इतनी देर से क्यों मुझे घूरे जा रहे हो? इतनी सुंदर भी नहीं हूँ मैं कि तुम्हारा दिल आ जाए मुझ पर। और जाओ, मैंने तुम्हें माफ़ किया। लेकिन मैंने तुमसे माफ़ी कब मांगी और किस बात के लिए तुमने मुझे माफ़ किया? तेरे चेहरे से पता चल रहा है कि तुमने गलत लड़की का किडनैप कर लिया है और अब तुम्हें पछतावा हो रहा है। सो तुम्हें पछताने की ज़रूरत नहीं, मैंने तुम्हें माफ़ किया और ज़रूरी नहीं माफ़ी हमेशा मुँह खोल कर ही मांगी जाए। तो चलो पछताना बंद करो और तुम बस मेरी बातों पर ध्यान दो। मैंने तुमसे पानी मांगा पीने के लिए, पानी है तो जल्दी दो और मुझे वहीं छोड़ दो जहाँ से किडनैप किया था, क्योंकि जंगल बहुत बड़ा और घना भी मालूम पड़ रहा है। ऐसे में मैं अकेले नहीं जा पाऊँगी। और हाँ, बाहर जो जानवर जैसा शक्ल वाला तुम्हारा आदमी है उसके साथ मुझे मत भेजना, मुझे तुम्हारे साथ ही जाना है। अपने मुंह में दबाए क्लचर को हटाकर बाल में लगाते हुए उस लड़की ने कहा। कैंची की तरह चलती जबान को देखकर और उसके बेखौफ बातें सुनकर अनुभव दांत खींचकर अपनी आंखें बंद कर ली और सर पकड़ लिया। सच में पहली बार इतनी बड़ी गलती हो गई। किस आफत की पुड़िया को उठा लिया मैंने। और तो और मुझे क्या हो गया है जो मैं इसकी बातें इतने ध्यान से सुन रहा हूँ। अब तक तो मुझे इसे ख़त्म कर देना चाहिए था। अरे तुम बार बार चुप क्यों हो जाते हो और क्या सोचने लगते हो? ठीक है, समझ गई। जहाँ से तुमने मुझे उठाया था वहाँ तक छोड़ने में अब रिस्क है, तो तुम वहाँ तक जाने की ज़रूरत नहीं। पर मुझे कम से कम जंगल से बाहर तो निकाल दो। मैं बाहर अकेले ही चली जाऊँगी। और हाँ, चिंता मत करना, मैं पुलिस में कंप्लेन नहीं करूँगी। सुनकर अनुभव ने ज़ोर से डांटते हुए कहा, चुप, बिल्कुल चुप। अब एक लफ्ज़ बोला तो झापर मार दूँगा। और पानी चाहिए तुम्हें तो बता दो कि यहाँ पीने के लिए पानी तो नहीं, लेकिन हाँ खाने को है। अगर तुम्हें खाना है तो बोलो। अरे खाने को भी है, चलेगा, दे दो। क्या है खाने को? बहुत ज़ोरों की भूख लगी है। अनुभव ने झटके में उसे घुमा दिया, जिससे वह लड़की सीधा उसके सीने से जा लगी। अनुभव ने उसे अपनी बाहों में उसे कसकर भर तुरंत गन उसके कनपट्टी पर लगा दिया। इसमें बुलेट भरा हुआ है, बोलो तो सब तुम्हारे भेजे में उतार दूं मैं। डर के मारे उस लड़की के तो चेहरे के साथ गर्दन पर भी पसीने की बूंदें टपक आई। सांस ऊपर नीचे होने लगी और कलेजा धक धक करने लगा, जो अनुभव बहुत अच्छे से महसूस कर रहा था। बोलो, कौन हो तुम? जो मुझे पूछना चाहिए तुम मुझसे पूछ रहे हो। तुम बताओ कौन हो और किसकी दुश्मनी का बदला मुझसे ले रहे हो। यह जानने की तुम हैसियत और हिम्मत नहीं रखती। हिम्मत और हैसियत दोनों हैं। तुम माफिया बने हो और मैं माफिया ख़ानदान से हूँ। माफिया का खून मेरे रगों में है। मुझे भोली और नादान समझ रहा है। मैं अपनी असली पहचान बता दिया तो पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी, उस लड़की ने अपने मन में कहा। अनुभव की पकड़ अभी भी मजबूत थी, तो उस लड़की ने भी कोई कोशिश नहीं की उसकी पकड़ से छूटने की। उल्टा अपने बदन को थोड़ा ढीला छोड़ दिया। यह देखकर अनुभव को एक सुकून मिला
बहुत हिम्मत दिखा रही थी। बुलेट देखकर सारी हिम्मत हवा हो गई। पर जो भी है, यह एक सामान्य लड़की तो नहीं है। इसकी बातें, हरकतें देखकर लग रहा है हमारी कैटेगरी की ही है। वैसे परिवार से ही आई है। क्या हुआ? तब से बहुत बोल रही थी तुम, अब तुम्हारी बोलती क्यों बंद हो गई? डर लग रहा है यार। क्या डर लग रहा है? और तुम्हें? सच में? तो क्या अब इस तरह तुम किसी के सिर पर गन रख दोगे तो डर नहीं लगेगा क्या? क्या तेरे सर पर कोई इस तरह गन रखेगा तो डर नहीं लगेगा? अनुभव ठाकुर नाम है मेरा। लोग मेरा नाम सुनकर कांपने लगते हैं, डरने लगते हैं। मैं नहीं डरता किसी से। तभी उसका फ़ोन बजा। देखा तो राना का कॉल आ रहा था। देखकर उसकी भौहें तन गई, चेहरा कस गया, मुट्ठियाँ बंधने लगी। गुस्से में गर्दन की नसें तन गई। उस लड़की पर उसकी पकड़ और मजबूत हो गई। अरे यार, मेरा गला दब जाएगा और मैं कहीं नहीं जा रही। जिसका भी फ़ोन आ रहा है तुम बात कर लो। सुनकर अनुभव की पकड़ थोड़ी ढीली हुई, पर उसे छोड़ा नहीं। एक 20 साल की लड़की से इतना क्यों घबरा रहे हो, परेशान हो रहे हो? मैंने अभी कहा इतना बड़ा जंगल है, मैं अकेले बाहर नहीं जा पाऊंगी। तभी तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं भाग जाऊंगी। मैं यही हूँ, तुम आराम से बात करो। अनुभव ने उस लड़की की बातों पर ध्यान नहीं दिया, पर पकड़ जरा और ढीली हो गई। उसने फ़ोन रिसीव किया तो उधर से राना ने हंसते हुए जवाब दिया, कहाँ हो? जंगल के उसी डार्क रूम में या हॉस्पिटल में? हार्ट अटैक आया या ब्रेन स्ट्रोक? अरे मैंने कहा तुम नौसिखिए हो। अरे 2-4 किडनैपिंग और मर्डर से कोई माफिया नहीं बन जाता है, और माफिया बनना ऐसा बच्चों का खेल नहीं है। खैर छोड़ो इन बातों को। और जो लड़की भेजी है वह तो पसंद आई ही होगी। उसके साथ चाहो तो तुम अपना घर बसा सकते हो, बहुत प्यारी है। अगर घर गृहस्थी के सामान की ज़रूरत होगी तो बोलना, सब व्यवस्था कर दूंगा। पर हाँ, तुम यह जो सोच रहे हो कि तुम्हारे बाप की प्रॉपर्टी तुम्हें मिल जाएगी, तो उस भूल में मत रहना। राना, तुम्हारा तो मैं वो हश्र करूँगा कि तुमने सोचा भी नहीं होगा। अरे सोचा तो तुमने नहीं होगा। अगर मैं सच बता दिया ना। खैर छोड़ो, अभी नहीं बताऊँगा, सही समय आने दो। और हाँ, उस लड़की के साथ तुम जो करना चाहो कर लो, वो मेरी कोई नहीं लगती। एक तरह से मेरे ऊपर वह बोझ ही है। यह तेरे जीवन की आखिरी हंसी होगी। ऐश्वर्य, अपने हाथों मारूंगा तुम्हें। बोलते हुए अनुभव ने गुस्से में एक फ़ोन एक तरफ फेंका। अब तक उसकी पकड़ वह लड़की पर से पूरी तरह छूट चुकी थी। तो उस लड़की ने भी आओ देखा न ताओ जोर से उसके घुटने पर एक लात मारा और तुरंत उसके हाथ से गन छीनकर उसके कनपट्टी पर लगा दिया। अपने दोनों हाथ ऊपर करो और जो कुछ पूछ रही हूँ उसका जवाब सही सही दो, वरना कुछ नहीं, बोलकर अनुभव पीछे से उसका गर्दन पकड़ने लगा। कुछ भी उल्टी सीधी हरकतें करने की कोशिश मत करना, वरना ट्रिगर दबाते हुए देर नहीं लगेगी और तुम सीधे सीधे यहाँ पृथ्वी लोक से सीधा स्वर्गलोक पहुँच जाओगे। अपने खानदान का अगर इकलौता होगा तो फिर चिराग या दिया, जो भी हो तुम, बेटा हमेशा हमेशा के लिए बुझ जाओगे। अनुभव ने उसकी एक बातें नहीं सुनी और उससे गन छीनने की कोशिश करने लगा तो उस लड़की ने ट्रिगर दबा दिया और बुलेट दरवाजे से आर पार हो गई। बाहर दरवाजे से कान लगाए बैठा राजन के बेहद करीब से गुजरी। राजन वहीं बैठे बैठे लुढ़क गया, फिर झटके में उठकर अंदर आया। भाई, भाई आप ठीक तो हैं ना? उसने अनुभव को दोनों हाथ हवा में उठाए और गन उस लड़की के हाथ में देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। ए लड़की, गन इधर दो। यह कोई खिलौना नहीं है जो तुम खेल रही हो। अरे दो इधर, नहीं तो तुम्हें भी लग सकती है। छोड़ो, जल्दी छोड़ो। अरे छोड़ो उसे। अबे चुप, कितना बोलता है, और बाहर जा। तू हम दो के बीच में बोलने वाला तीसरा कौन है बे? चल निकल यहाँ से। सुनकर राजन ने अपने कमर से गन निकाल लिया। भाई आप बोलो, खेल ख़त्म कर दूँ इसका। दोस्तों आगे क्या होगा यह जानने के लिए प्लीज़ अपना साथ बनाए रखें। और हाँ, ये पार्ट एक दिन बाद आएगा,
तो प्लीज़ अपना साथ बनाए रखें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।